तो आई थिंक इस ग्रुप में से किसी को निकाल के श्रेयांश को अंदर लाया जा सकता है। He is a doctor also, sir. अरे क्या बात है, डॉक्टर भी है क्या? पढ़ रहा है मतलब अभी। तो हम एक काम करते हैं, हम दीप्ति मैम को निकाल देते हैं, ठीक है? क्यों रे, कोई दूसरा नहीं मिला क्या तुम लोग को? मुझे पता था कि रिएक्शन आने वाला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं रिएक्ट करूंगी, दीप्ति नहीं करेगी? नहीं मैम, आप उनकी साइड लोगे ना। वो कल ही तो वुमेन्स डे गया था, वुमेन पावर। दीप्ति मैम बोलेगी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ सर, कुछ तो रहम करो, ऐसा ना करो। क्यों दीप्ति मैम, एग्जाम खत्म हुए कि नहीं हुए? सर बस होने को है, मतलब लास्ट बोर्ड है कल। बस सही बात है। हमारा भी 12th को लास्ट है, उसके बाद देखते। चलो लेट्स गेट टू वर्क। तो ये आपका रिलैक्सो का लेक्चर था जो संजय बख्शी ने एंड रवि पुरोहित ने दिया था, एंड दीज टू गाइस आर रनिंग अ फंड कॉल्ड वैल्यू क्वेस्ट इन बॉम्बे। तो बॉम्बे वाले लोगों ने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो व्हाट आई डू इज टू ट्राई दिस लेकिन वेरी स्लोली। तो ये क्या कह रहा है कि एज यू ऑल नो आई हैव क्रिएटेड अ कोलैबोरेशन पीरियड विद दिस कंपनी एंड दिस इज गुड कंपनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रवि इज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड इन मुंबई रवि फर्म इन्वेस्टेड इन रिलैक्सो। ये सब चीजें ये करना। तो हियर इज अ पिक्चर। So what do you see when the time when this note was written? It was September of 2013. तो एक काम करते हैं कि हम by that time we can open screener and रिलैक्सो का अगर उस जमाने का हमारे को देता है नंबर्स के नहीं मिलता है। Okay, 2013 is here. We have got 2013. So what do I see over here? The company has got lots of borrowings. 200 crores. 200 करोड़ का मेरा वो है इक्विटी है, उस पर इतना मेरा बोरिंग्स पड़ा है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, नॉट अ वेरी लार्ज कंपनी। 587 करोड़ का मेरा बैलेंस शीट था। अगर मैं मार्केट कैप देखता हूँ इन 2013, लेट मी जस्ट टेक अ प्राइस ऑफ से 30 रुपीज। so today the market is 440 rupees. So 440 if I divide by 30 rupees gives me how much times multiple? Can you all do that? 442 divided by 30 gives me how many times? Hello? 14 करोड़ 14। 14.7। तो मेरा मार्केट कैप कितना हो जाता है? 14 करोड़। करंट प्राइस इनटू पी ना? नहीं, not P. Current price is 440. That time the price was 30 rupees. So my market cap somewhere comes to around 700 crores. 750 crores. Okay? हम 2013 का काम देख रहे हैं। 2013 में ये आज था। So you see, if my market cap is 2,740 crores and balance sheet is 500 crores, I have 200 crores of debt. तो पहली बात तो मैं ये तीन लोगों को, आज भी ये बड़े महंगे, ये तीनों लोग उस जमाने में भी बहुत महंगे थे। तो मैं ये तीन लोगों को अगर अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा, so that means I am trying to push my material onto the people and मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ज्यादा सेल्स हो। That is why I am trying that people connect with these brand ambassadors. So a company should be viewed as an unfolding movie, not as a still photograph. So what we do, we just pick up one annual report and we read, and हम सारे के सारे पुराने इसकी जो आगे पीछे जो भी चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं। तो रिलैक्सो's flagship product हवाई remains a popular because it is durability and वो सब चीजें चलो ठीक है। फ्लैशबैक में चले जाते हैं, सलमान खान उस पर एक्टिंग कर रहा है, ये उसका यूट्यूब का वीडियो आ गया, then Katrina Kaif is doing some. So by this means they had 3 products. तो तीनों प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स को एंडोर्स किया। एंड बैलेंस शीट मेरी को इतनी अच्छी नहीं थी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेरा 1 से ज्यादा था। बट व्हाट एक्चुअली आई वाज डूइंग, आई वाज स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन ब्रांड एंडोर्समेंट्स। तो by this time my brain tells me that I should go and look for the numbers, if the numbers are matching my story or not. So what I do is I go to Relaxo over here and I go to the financials annual reports 2013 की बात है। तो ये रहा 2013। तो अगर मैं इन ब्रांड एम्बेसडर्स को या सेलिब्रिटीज को इतना पैसा दे रहा हूँ, तो माय प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी टेलिंग मी समथिंग व्हाई दे आर रैंपिंग अप सो मेनी ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स एंड सो। So you see my sales is approximately 101 crores. This is in lakhs. So 1000 crores. 1000 crores है ना सेल्स? कितना है? यहाँ देख लो आप, यहाँ देख लो आप।
981 crores. इसमें वो टैक्स वो अदर इनकम काट के वो so approximately 1000 crores. So selling and distribution expenses over year is around 177 crores. So 177 crores divided by 1000 crores gives me a So ratio of 17 crores. sorry 17 crores. And my sales is तो मेरा selling and distribution No. expense कितना हो रहा है? Sir, selling and distribution 143 crores. कभी आप 17 बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो? सर वो आपने वो फाइनेंस कॉस्ट को हाईलाइट किया इसलिए मैं बस वो नंबर जान करके हाईलाइट की वजह से जान करके किया है। जो सर जो सोया नहीं है दिखता है सर। नहीं, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। Yes, 143. So last year my selling cost was 106 crores on a base of 865. Please try and calculate the percentage quickly. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट है मेरा सेलिंग कॉस्ट, एड कॉस्ट? सर 12.25 लास्ट ईयर 12%. का था, इस 13 का है 14%। तो मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अगर मैं कॉमन साइज करता हूँ, आपको पता है कॉमन साइज क्या होता है, विच इज गॉन अप. तो हैज दिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गोइंग अप इन द प्रीवियस इयर्स आल्सो? अगर ये इतने ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट पुशिंग फॉर देयर पीपल टू लाइक देयर प्रोडक्ट्स, क्या मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पहले भी ऐसे ही थे? ये आपका था 11-12 को तो हमने देख लिया, ये आपका था 12-13. नॉट सी फॉर 10 and 11. हाँ हाँ, सी फॉर 10 and 11. सी पहला है 13.58 10-11 का 13.5%. 13.5%, 12%, 14%. तो अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना है एंड दिस आई वांट टू इंक्रीज दिस प्रॉफिट ओवर हियर, तो वेरी इजीली आई कैन रिड्यूस दिस सेलिंग कॉस्ट. इसको मैं अगर कम कर देता हूँ तो मेरा डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा. एंड देन यू सी ही इज गिविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स. ज्यादा डिविडेंड दे नहीं रहा है, और यहाँ पर देखो कितना डिविडेंड दे रहा है. यहाँ पर वो डिविडेंड नहीं दे रहा है, उस पैसे को रिटेन कर रहा है. सही है. Right now you see the sales have not gone up drastically over here, 20% इस केस में, but see the profit का growth in spite of doing a very high amount of ad spends. Coming back here, इसी वजह से आपको देखेगा कि YouTube के वीडियोस थे और 3 brands थे, small company, 700 crore market cap. Now you just tell me a 700 crore market cap company doing selling and distribution expenses to the tune of what? To the tune of 150 crores. अगर मैं मार्केट कैप को अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो व्हाई वाज ही ट्राइंग टू पनिश हिज मार्केट कैप टुडे और हिज प्रॉफिट्स टुडे फॉर सम बेनिफिट्स इन द फ्यूचर? 150 करोड़ को अगर मैं 700 करोड़ की मार्केट कैप से डिवाइड करता हूँ, तो बड़ी आई एम स्पेंडिंग अ गुड परसेंटेज ऑफ माय मार्केट कैप एवरी ईयर ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, which is not good. Or if it is not, if it is not good, then this number tells me some another picture. In spite of spending so much, I'm making 20% return on my capital, which is excellent. If I reduce the selling cost, this 20% return on my capital, profit will go up, but this 20% return on my capital will go down because मेरी सेल्स ही गिर जाएगी. मैं ब्रांड को पुश कर रहा हूँ मार्केट में, अगर मेरी सेल्स ही गिर जाएगी, अगर मेरी सेल्स ही गिर जाएगी तो फिर मेरा फायदा क्या? See, so a small company doing this, penalizing current profits for long-term gains, is something what you should learn in this. Over the past couple of years, Relaxo has used iconic brand ambassadors, which have used. हाँ मैम, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि उसने वो सेल ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स को पैसे दिए वो एक्सपेंस में डालेगा. डाले वो मत जाओ, अभी वहां पर कोई फ्रॉड नहीं चल रहा है, यहाँ पर डाले. अच्छा. 2 questions. First, why does the branding work? Second, how do we know if it is working or not? यही क्वेश्चन आने के दिमाग में. So he said, let me answer these questions. We know brand works if the brand owner to earn superior returns on capital. अगर ये मेरा 20-22% का रिटर्न नहीं होता तो मेरा ये सेलिंग कॉस्ट का कोई फायदा नहीं होता. हाँ. Now this reminds me, Zomato was also a company which was selling, doing a lot of ad spend. So हमने
तो मैं तो जो हमने यहाँ जाके इसके एनुअल रिपोर्ट में इस पीछे की कॉल में कभी किया था, but here the ROEs are dead, right? So why if he is doing lot of selling cost, मतलब खर्चा कर रहा है वो सेलिंग के अंदर, तो what we did was we took this data sheet, we went to the P&L and I put a formula over here which was selling and distribution expenses divided by sales, which is 115%, and I make this as a percentage. This is 115%. पागल है क्या ये? इतना क्यों सेल्स कर रहा है, इतना क्यों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है? इस 115, 60%, 70%, 80%, तो सारा सारा खर्चा क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट देने में, ब्रांड को बनाने में, खर्चा करने में. लेकिन अगर ये ब्रांड को बनाने में, खर्चा करने में मेरा रिटर्न रेशियो अच्छा नहीं हो रहा है, दैट इज बैड. अगर मेरा रिटर्न रेशियो इंप्रूव कर रहा है, देन probably that is good. Now see how the return ratios started improving. -168, -20, -10, -5, now 1. It is nowhere near a 15% or a 10%, पर यहाँ पर ट्रेंड तो पॉजिटिव साइड जा रहा है ना. And why I am focusing on ROEs and not on ROCs, वो आपको समझने की बात क्या है. Then he says pure visibility is not enough, even market share gain is not enough. In the end, branding should result in superior profitability. ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा यहाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, ये और पीबीटी क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, which is 11-12%, and my profit margins were increasing, which is great, even after spending so much on selling and distribution expenses. So my return ratios are great, my operating margins are great, even after doing all these kind of things, which is something great. So then he starts giving ideas of social proof, profit value, authority bias, वो सब चीजें आपको सिर्फ पढ़ने की हैं यहाँ पर, ये पढ़ो. Then he says look at it as a still photograph. ये आपका 2005 का एनुअल रिपोर्ट है. What he says over here is ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, P&L, and that this is the cash flow. On 31st March, Glaxo has an equity of 19 crore. Company earned a pre-tax of 4.7 crore. This is 2003. Now you don't have the 2003 report over here. Look at the annual report. कितना इक्विटी है यहाँ पर 2003 में? हाँ? 6 करोड़ सर. 6 करोड़. 6 करोड़ का शेयर कैपिटल है. ये क्या बोल रहा है आपको? On 31st March 2003, Glaxo has an aggregate equity market cap of 19 करोड़. मार्केट कैप मेरी 19 करोड़ थी. 2003 में मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट वाज 4.7 करोड़, रेवेन्यू वाज 151 करोड़, प्राइस टू अर्निंग्स वाज 4. तो मेरा मार्केट कैप 19 करोड़ था, मेरा प्री टैक्स कितना है, अर्निंग्स कितना, 4.7. 4.7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपको 19 करोड़ का मार्केट कैप आ जाएगा. ऑलराइट, हम देख रहे हैं 2013 में जब उसका मार्केट कैप था 750 करोड़. Here the market cap is 19 crore. 19 crore becoming 750 crores. 2003, 2013, in 10 years. Think 19 crores market cap becomes 750 crores. 10 years. And still we say we are not able to understand, we are not able to gain conviction, confidence in this business. What is this? What is happening? Let's see how the numbers have changed. First thing, कितना मेरा शेयर कैपिटल है यहाँ? 6 करोड़. 2013 में आते आते मेरा शेयर कैपिटल कितना है? वही 6 करोड़. So that means he never diluted. No dilution. हाँ. और हम जितने फंड रेज करते हैं, जितने चीजें बढ़ाते हैं, वो पागल हो जाते हैं उसके अंदर. तो यहाँ मेरा रिजर्व कितना? 30 करोड़. 2013 में आते आते मेरा रिजर्व कितना हो गया? That means what? एक मिनट. सॉरी, मेरा पेट पागल हो रहा है आज. Am I audible? कितना मेरा सर. कितना मेरा रिजर्व है? 208 करोड़. यहाँ पर मेरा रिजर्व कितना था? 30 करोड़.
30 becoming 208. तो दैट मीन्स 10 साल में मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया, जितना भी डिविडेंड दिया, जितना मैंने अर्निंग्स रिटेन करी बैक इनटू द बिजनेस, दैट इज 208 minus 30, which is what, 172. ये होगा ना, 160, क्या? हाँ हाँ जी, 170, 178, 178. right? Now that means the investment, the denominator of the investment in my business has gone up by this ratio. How much the profit has gone up? If I look at the profits over here, profit, चलो PBT ले लो, because ROC आप calculate कर रहे हो, PBT मेरा कितना है? 4.78, right? In 2013, what is my PBT over here? 68. 68 minus 4.78 कितना होता है जी? फोर्टीन टाइम्स। आई नहीं, नंबर बताओ ना। 63 30. Now do 63.3 divided by 178 हाँ into 100. 35.56%. This is 10 years CAGR growth. Got it, sir. This is Yes, sir. now think. What is your ad spends over here? Selling and distribution and other expenses, how much? 18 crores. है ना? हाँ, yes. अगर मैं ये 18 करोड़ यहाँ खर्चा नहीं करता, अगर मैं ये 18 करोड़ यहाँ खर्चा नहीं करता, तो डेफिनेटली मेरा ये 4.78 बढ़ जाता, तो फिर ज्यादा आता ना, क्योंकि मैंने यहाँ खर्चा कम किया। एंड 18 करोड़ खर्चा on a 150 crore sales is what? 18 divided by 150 is equals to 12%. 12%. ठीक है? Now my sales is approximately 1000 and I am doing what खर्चा over here? ये रहा, what खर्च 14. So that means my ad spends, my brand push, my celebrity endorsements has always been very high in this business. So he was kind of a promoter कि यार मुझे माल बेचना है और वो सारा खर्चा मुझे इसी साल में एक्सपेंस करना है। मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, अभी कितने मोमडन लोग हैं इंडिया के अंदर? आबादी कितनी है? 1. अरे 25% बताते सर, जितने भी 25% चलता ना। जितने भी मोमडन लोग हैं वो ये भाई साहब को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि यार इन्होंने ये वाली चप्पल पहनी है, हाँ, भाई ने बिल्कुल, पहनी है तो मैं भी पहनूंगा। बिल्कुल। So if Relaxo is giving Salman Khan say 2 crores per year for ad, radio, TV, whatever, so this 2 crores will give Relaxo sales for 1 year, or 2 years, or 3 years, or 5 years, or 10 years, or 20 years. Because एक बार जो इसने ad shoot कर लिया वो साल भर चलेगा, एक बार जो रेडियो में आ गया वो साल भर चलेगा। पर सर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 3 बरस का, ऐसा। आप मेरी बात समझे नहीं? अगले साल में अगला ऐड आएगा, तीसरे साल में कुछ तीसरा ऐड आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक पेमेंट यहाँ जाएगा, एक पेमेंट यहाँ जाएगा, एक पेमेंट यहाँ जाएगा। बट द पेमेंट आई गिव ओवर हियर एंड another ad I put over here, the payment I gave over here will ideally give me sales for the next 4-5 years. True. Not for 1 year. True. Then why I am expensing this amount of 18 crores or whatever the amount is in 1 year? So that means this is not the actual owner earnings. Here, the PAT understates the owner earnings drastically. This is not the actual PAT. This actual PAT has been hit by this. अगर ये कम होगा तो PAT बढ़ जाएगा. So whatever the company is reporting PAT and cash flows, मुझे तो वो देखने में आ रहा है. But actually my owner earnings is much more. Even if I take a 5% from here, 5% from here, अगर मैं इस 18 करोड़ का 6 करोड़ भी यहाँ डाल दूं, तो 10 करोड़ पैड होना 150 करोड़ सेल्स, आपका रेशियो कितना बढ़ जाएगा?
So this is a business where PAT is understating the owner earnings. Same thing is saying in 2008. See what has happened? वही मेरा फंड है, वही मेरा Sir, कैपिटलाइजेशन है. what is owner's earnings? Ma'am, you need to read a lot. I Then know. coming back to 2013, सेम थिंग जो हम 2013 का कर रहे थे वो ये चीज बता रहा है. सेम थिंग. See, Relaxo won the 10-year marathon against the Sensex very easily. Na? Compounding will go at its best because the owner earnings were understated by this business. The typical reaction when somebody says, "Oh my God, it has gone up so much! How fast?" Delivered revenues of 1,000 crores, pre-tax earnings of 68 crores, and the year-end market cap 700 crores. यही चीज मैंने 2 मिनट पहले आपको बोली. बिना पढ़े, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है. हाँ, कई साल पहले पढ़ा था. Market cap 900 crores, PE 13. The company has enjoyed tremendous re-rating over the last few years. Right? This is 2003, 2008, 2013. See, net revenue 1,500 crores, 3,000 crores, 10,000 crores. Millions, not crores, millions. ये कैसे हुआ? The realization per foot where is just 100 rupees. That is less than $2. अब ये वो बता रहा है कि दूसरी वाली हवा इनकी ज्यादा महंगी आती है, so on and so forth, और ये सब चीजें आ गई. वो आप कुछ भी कर सकते हो. अर्निंग्स रिटेंशन टेस्ट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ये एक्सेल शीट के अंदर भी मैंने बना के आपको दिया हुआ है. आप लोग यूज करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो. करो तो अच्छा है, नहीं करो तो और भी अच्छा है. हाउ मच मनी हैव वी रिटेन्ड? 10 years delta change in the market cap 685 crores. 10 years retained earnings 180 crores, right? 3.8 का multiplier. Why did this happen? यहाँ the multiplier has expanded. यहाँ the multiplier has expanded. Why does it happen? क्यों मेरे को re-rating मिला? The logic says for every 1 rupee retained, your NCAP should increase by 1 rupee. This is the logic. Now, for every 1 rupee retained, I think किसी के यहाँ से एको आ रहा है, please note कर लो जिसका भी चला हुआ. For every 1 rupee retained, the market cap has gone up to 5 rupees. And whenever you go to an Excel sheet, if this is the Excel sheet, ये आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा. मैं ही भूल गया था. डिविडेंड यील्ड प्राइस मैं देख के बताता हूँ आपको. मैंने कहने के लिए रखा हुआ है इसको. दिस इज द अर्निंग रिटेंशन टेस्ट. या इतना मैंने अर्निंग्स रिटेन किया, इतना मेरा मार्केट कैप गया और ये आ गया अर्निंग्स रिटेंशन पावर. तो ये जोमेटो है. एवरी 1 रुपी से मेरा वो कितना मेरा मार्केट कैप बढ़ रहा है. तो ये जो चीज वो यहाँ बोल रहा है हमारी एक्सेल शीट के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है. तो दिस इज द ओनर्स मैनुअल, जहाँ पे ओनर अर्निंग की आपको डेफिनेशन मिलेगी जो वॉरेन बफेट के लेटर्स के अंदर. राइट? देन ही सेज ही डज अ क्लास एक्सरसाइज, पी इतना था, आरओई इतना हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एवरेज नेट प्रॉफिट, दैट इज व्हाई, बिकॉज मेरे एवरेज नेट प्रॉफिट पे मेरे जो अर्निंग्स पे मेरा जो ग्रोथ है वो ज्यादा है. Then he is giving you some details about economic earnings versus reported earnings. So what are economic earnings, what are reported earnings? जो understate किया था वो सारे examples यहाँ पर ये दे रहा है. Okay sir. And what is the red queen effect? ये सब ज्ञानबाजी है. Basically कहानी यहाँ पर क्या है कि if I am doing brand endorsements and if I am doing market push and still earning good returns, then there is something heck a lot of a moat in my business, which probably the investors are not understanding, but the business is throwing at you. And why? Because of low cost. That is why he focuses on entry barriers. क्या मेरे एंट्री बैरियर्स हैं? ये गायकों का बफेट का नोट है जो एंट्री बैरियर्स की बात करता है. क्या मेरे एंट्री बैरियर्स हैं? हाउ विल यू compete with that? Profit per pair is just 4 rupees. And here the profit per pair was just 0.74 पैसा. अब आपको क्या करना है? आपको अगर इसमें जाके और आके समझना, nothing more over here to give you some details. What you have to do is you have to go to the annual report. He will give you number of pairs sold and he will give you net sales. Net sales के आप number of pairs को divide करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा price per pair कितना है. So with these brand endorsements, with these selling and distribution expenses, which was 10%, 12%, 14% of sales, he was able to increase the prices of the shoes or the chappals he was selling. Every year, from 60 rupees, the price went up to 150 rupees.
हमेशा नहीं हो सकता, बिकॉज बाटा की चप्पल जो लेदर की चप्पल है वो 600-700 में 400 में उस टाइम चलती थी, अभी 1000-1200 की होती है। ये बंदा 100-150-200 में जाके काम कर रहा है। रबड़ स्लीपर्स, बिकॉज ही वॉज द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर and he was doing brand endorsements and he was pushing his product into the market। तीन ही प्रोडक्ट थे, तीन ही ब्रांड्स थे, तीनों के अलग अलग सेलिब्रिटीज थे। एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था इतनी छोटी कंपनी के लिए उस जमाने में, देख रहे हो। सो इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ 10x और मोर देन अ 10x और मोर देन अ 16x, 19 करोड़ मार्केट कैप से 750 करोड़, उसके बावजूद भी ये कंपनी दोबारा 10x होगी। तो अगर अब लगता है कि मिस हो गया, छूट गया, चला गया और चार्ट आगे पीछे हो गया, नहीं, आप फिर भी उस पर जाके अपना 5x 10x कर सकते हो। तो ये रिलैक्सो का ये वाला सेशन का सिर्फ लर्निंग सिर्फ इतना सही है कि इफ यू आर डूइंग ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड इफ यू आर डूइंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसकी वजह से यू आर एबल टू अर्न अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड इफ देयर आर एंट्री बैरियर्स इन योर बिजनेस जहाँ दूसरे कंपटीशन आराम से नहीं आ सकता है, यू आर सिटिंग ऑन अ जेम। And don't leave such kind of a gem for few percentage points here and there. Alright? और ये ठीक सब सर, ठीक है। इतनी सब चीजें होने के बाद भी मेरे को वो आया सुनने को, मेरे को अजीब सा लगा कि कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कन्विक्शन कॉन्फिडेंस जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कैसे आएगा? दैट वाज स्ट्रेंज। ठीक है, हाँ जी। चलो, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।